एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कुदरत ने, ईश्वर ने आ, सारे शत्रुओं को हार या मात देने की सोच ली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आप लोगों से रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पर आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे कल्याण सुंदरम जी को। कल्याण सुंदरम जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो ये लवली सा गिफ्ट मेरे लिए भेजा सुपर थैंक के रूप में, ईश्वर करे ये 100 गुना, 1000 गुना, मिलियन टाइम्स आपकी जीवन में खुशियाँ लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, आपकी लाइफ को हेल्दी बनाए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, आप हमेशा स्वस्थ रहें। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहिए। हम किसी को पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल क्लासेस के लिए ना मेल भेजते हैं, ना किसी को पेज फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी जो भी चीज़ें हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म से ही आप तक पहुंचती हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है और मेल आईडी दी गई है। तो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको कोई रीडिंग करानी है, अगर आपको कोई पर्सनल क्लास लेनी है, तो आप सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी भी इनबॉक्स रिक्वेस्ट का या किसी भी ऐसी चीज़ में मत आइए जो आपको थोड़ा सा लुभावना लगे। क्योंकि जो लोग मेरे पास व्हाट्सएप भेज रहे हैं या स्नैपशॉट शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उस अच्छे होने के चलते आप लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से बच के रहिए, और स्पेशली फेसबुक वालों से मैं बोलूँगी कि वो लोग बच के रहें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या आपके साथ किया जा रहा है, क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं। ओके, द सन। देखिए, एक तो आपके अंदर ना पावर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। द सन की बात करूं, आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है ना। एनिमी चाहे कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, एनिमी चाहे कितनी भी एनर्जी को करने की कोशिश करे, अ, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को सबसे पहले बना के रखिएगा। शत्रु चारों तरफ से प्रहार कर रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि शत्रु, जब मैं यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी देख रही हूँ ना, तो शत्रु 100% एक ऐसी चीज़ के ऊपर वार कर रहा है, ऐसी एनर्जी के ऊपर वार कर रहा है जहाँ से आपकी चारों दिशाएं ब्लॉक हो जाएं, है ना। सब कुछ ब्लॉक हो जाए, सारी एनर्जी ब्लॉक हो जाए। और ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी भी तरह से आपको उभरने नहीं देना चाहता है ना। आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है हेडेक की शिकायत रहती होगी, लेग पेन होना शुरू हो गया होगा, हमेशा एक अनजाना सा डर आपको लगा रहता होगा। हमेशा आपको ये भी समझ में नहीं आता होगा कि मुझे डर लग रहा है, या मेरी जीवन में नेगेटिविटी आ रही है, या मेरे जीवन में डर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ना, क्यों ऐसी एनर्जी हो रही है जिससे मैं डरी हुई महसूस कर रही हूँ, या जिससे मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इतना पावरफुल होने के बाद भी आपकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं बंधी हुई हैं, ब्लॉक हैं, वांट्स की एनर्जी। ये इसलिए आप एक प्रॉब्लम से दूर हटते हैं, दूसरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके सामने आके खड़ी हो जाती होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए कि कोई पिता तुल्य व्यक्ति, है ना, आपकी इससे बड़ा हो सकता है, या कोई आपका बहुत नियर एंड डियर, आपकी ऊर्जा, आपकी पावर, जो सन की पावर है, आपको बार बार एक मिजरेबल कंडीशन में डाल दिया जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ से आपको उभार कर ले जा सकता है। आपको ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है कि आप एक एक चीज़ के लिए तरसने पर मजबूर हो जाएं ना। फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, प्रॉब्लम हो रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना उलट फेर हो रहा है। पर्सन जो है ना, जो उस जैसे होता है ना कि
आप किसी भी चीज़ में हाथ डालें, आप किसी भी चीज़ में काम करने की शुरुआत करें, आप कोई भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात करें, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने की बात करें, अपने जीवन में विशेष रूप से प्रगति लाने की बात करें, तो यहाँ पे उल्टा होता है। पेंटिकल्स की एनर्जी आप देखिए, पहले पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड की एनर्जी है, फिर सन की एनर्जी है, यानी कि पावर आती है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, आप अपनी शक्तियों को बहुत ज़्यादा, आप अपने आप में ऊर्जान्वित महसूस करते हैं, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। ऐसा आपके साथ एक से ज़्यादा बार हुआ है ना। शत्रु बार बार कहीं ना कहीं वार कर रहा है, और ये आपकी इग्नोरेंस की वजह से मुझे होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे आप कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को अपनी सफलता बता रहे हैं, उसी इंसान को अपनी सफलता बता रहे हैं जो इंसान आपकी सफलता से चिढ़ता है, या जो इंसान आपकी सफलता से नहीं चाहता कि आप कामयाब। आप एक ऐसी ऊर्जा में घिरे हुए हैं जो आपको समझ भी नहीं आ रही है, और आप मतलब आप तो प्रेम भाव से अपनी बातें बताते होंगे, है ना। आपके पास थोड़ी सी पावर आई, थोड़ी सी एनर्जी आई, थोड़ी सी खुशियाँ आई, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आई, और आपने क्या शुरुआत कर दी, आपने व्यक्तियों को बताना शुरू कर दिया, अपना समझ के बताना शुरू कर दिया, और यहीं से आपका फिर से गहराव शुरू हो गया। आप खुद भी ये ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए कि आप जितना पॉजिटिव माइंड से अपने आप को, यानी कि एक दिन की शुरुआत करते हैं, या किसी करियर की शुरुआत करते हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी में आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना, जो आपकी पावर है, जो आपकी शक्ति है, जो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं ना। आपको अपनी शक्तियों को भी समेटना आना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं इसका मतलब ये नहीं है, या आप पॉजिटिव हैं इसका मतलब ये नहीं है आप सबको पॉजिटिविटी अपनी बताएं, सबको अपनी पावर बताएं, सबको अपनी एनर्जी बताएं। यहाँ पे आपको कुछ सीक्रेट रखना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो एनिमी हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो आपके आसपास हैं, वो आपके अपने हैं। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। एक से ज़्यादा लोग, आप इस चीज़ को देखिए ना, एक इंसान है पूरी एनर्जी से आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसने ये 100% डिसाइड कर रखा है कि जब तक वो आपको फिनिश नहीं कर देगा ना, जब तक वो आपको डिसाइड नहीं चैन नहीं लेने देगा, है ना, जब तक वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर देगा, ख़त्म नहीं कर देगा। अब ये शत्रुता का भाव आया कहाँ से है? या तो आपकी प्रोग्रेस से आया है, या मन ही मन आपसे तुलनात्मक रवैये से आया है। ये जो शत्रुता का भाव आया है ना, ये ऐसे नहीं आया है, इसकी एनर्जी ऐसे नहीं हुई है, इसकी एनर्जी का होने का पीछे कोई ना कोई कारण है। आप जानते होंगे, या तो ये हो सकता है कि ये आपके बहुत क्लोज़ है, इसकी एनर्जी आपके साथ बहुत मैच करती थी, बचपन में आप बहुत अच्छे दोस्त रहे हों, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनसे मिलते रहे हों, इनका डाउनफॉल शुरू हुआ हो और उसी टाइम पे आपकी प्रोग्रेस शुरू हुई हो, ये बात हो सकती है। या आप बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, ये इंसान लेज़ी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मानता है कि आपको जो भी मिला है वो डेस्टिनी से मिला है, आपको जो भी मिला है वो आपके कर्मों से मिला है, आपको जो भी मिला है वो आपकी किस्मत का मिला है ना। इसको आपसे ये जलन, ये चिड़न भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी का दिन चल रहा है, और यहाँ पे सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ये भी सन की एनर्जी आई है, ये भी सन की एनर्जी आई है, तो अपनी पावर को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू कीजिए। बिल्कुल मौन साध लीजिए, बिल्कुल अपने आप को ना, कहते हैं ना कि बिल्कुल कंट्रोल्ड एनर्जी में आ जाइए, जिससे कि आप अपने जीवन में, कंट्रोल्ड एनर्जी में आने का मतलब है कि जिससे आप अपने जीवन में, आप अपनी खुशियों में, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव वे लेके चलें, है ना। कंट्रोल एनर्जी, आपका काम जब तक हो ना जाए तब तक किसी को बताना नहीं है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और ये ऐसी रेमेडी है जो आप दूसरी किसी बिना रेमेडी लिए भी आप अपने जीवन में चेंज देखेंगे। शत्रु जो है ना, ये नहीं होते कि कहीं ढूंढ के लाने पड़ते हैं, हमारे आसपास ही वो कॉम्पिटिटर होते हैं जो दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, दिखने में बड़े पॉजिटिव होते हैं, बट वो वैसे उनका जो जीवन होता है ना, वो मिजरेबल होता है, और वो उसका कारण आपको मानते हैं ना। उनकी जीवन में कुछ भी घटना घट जाए, वो उसका कारण
खुद को मानते आपको मानते हैं और खुद को हमेशा विक्टिम बना के रखते हैं, खुद को हमेशा ऐसे बना के रखते हैं जबकि अपनी लाइफ खुशहाल जीते हैं। दूसरों का छीनना उस उनकी मेन प्रवृत्ति है ना। खुशियाँ छीन लो, पैसा छीन लो, रिश्ते छीन लो, प्रॉपर्टी छीन लो, सब कुछ छीनना ना, सब कुछ अपने वश में करना। और अगर वश में नहीं हुआ है तो ब्लैक मैजिक, इवल आई, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों का सहारा लेना उनका कहते हैं ना शौक है। और वो कहीं ना कहीं आप पूरा कर जाते हैं अपनी मासूमियत से, अपनी एनर्जी को सही ढंग से ना लगा के आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस एनर्जी को महसूस करते हैं, और आप कहीं ना कहीं उस जाल में, षड्यंत्र में बार बार फंस जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुदरत क्या चाह रही है, माता रानी क्या चाह रही है इस चीज़ में आपकी लाइफ में। ओके, देखिए पहले तो आपका वक्त बदलने वाला है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका वक्त बदल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड, जितने भी आप अब अपना ये जो 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में ना थोड़ा येलो कलर का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। येलो कलर क्या है? गुरु का कलर है। थोड़ी नॉलेज बढ़ाएगा, किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है, किससे छिपाना है, एक ज्ञान आपको उस एनर्जी के प्रति आ जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तोल मोल के बातें करना सीख लीजिए। सबसे पहली बात, ये जो आप फ्लुएंटली बोल देते हैं ना, आपके मन में जो आ रहा है सबको बता दिया, सबको कह दिया, सब नहीं मेरे अपने हैं, ये हैं, तो सबसे पहले न्याय का नियम है, जस्टिस का नियम है कि बिल्कुल तोल मोल के बातें करना, बिल्कुल इतना अपने आप को सीक्रेटिव बनाना सीख लीजिए। जो लोग आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, पहले चेक कर लीजिए या समझ लीजिए कि लास्ट टाइम जब ये मेरी खुशियों में शामिल हुए थे तो मुझे क्या क्या ड्रॉबैक आए थे, क्या क्या नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ में आई थी। तो इस ड्रॉबैक से को भी सीख के उन्हीं लोगों को अपनी खुशियों में शामिल कीजिए जो सच में आपके साथ खुश होते हैं। दिखावे के लिए खुश होना या दिखावे के लिए आपको उन लोगों को अपनी लाइफ में बुलाना या मनाना या करना, ये आपके लिए कभी बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। तीसरा क्या है? धीरे धीरे दुख के बादल हट रहे हैं ना। जो कुछ खोया था वो आपको वापस मिल रहा है। तो इससे भी जो शत्रु है ना वो थोड़ा सा जगेगा, फिर से उसकी एनर्जी फिर से ये होंगी कि आपका पॉजिटिव क्यों हो रहा है, आपका अच्छा क्यों हो रहा है, आपका बेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं आपको फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ईश्वर के न्याय को पहले खुद समझिए, ईश्वर की एनर्जी को पहले खुद समझिए, खुद अपनी एनर्जीज के साथ अपने आप को बांध के रखिए, उसके बाद न्याय की उम्मीद कीजिए, है ना। बिल्कुल ये कर लीजिए, जैसे कहते हैं ना मुंह पे टेप लगा लीजिए, मेरा काम क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी क्या हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, वो चीज़ मुझे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते देखना है। उसके बाद या मेरा काम जब पूरा हो जाएगा, ये जो आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो ब्लैक मैजिक, ये वो ब्लैक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको होल्ड करने का काम कर रही है, आपकी लाइफ में आपको ब्लॉक करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे कुदरत ने जो न्याय शुरू किया है, कुदरत की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, वो यही है कि यहाँ से आपसे जो भी लिया गया था, आपका जो भी छीना गया था, वो एनर्जी वापस आ जाए, वो चीज़ें आपको वापस दी जा रही हैं। और यहाँ पे साथ में आपको अलर्ट भी किया जा रहा है कि इन बुरी शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, बुरे लोगों से दूर रहना है, तभी आप जीवन में कामयाबी पा पाएंगे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, ये तो सारे के सारे आपके लिए कार्ड्स आए हैं। आपको क्या जीवन में करना है, कैसे आपको गाइड किया जा रहा है, कौन सी एनर्जी आपके पास है। गुरु की एनर्जी येलो कलर, क्योंकि हर कार्ड में कहीं ना कहीं येलो कलर आया है, तो आपको बिल्कुल 100% ये बताया जा रहा है कि आप इस गुरु की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, इन शक्तियों को अपनी एनर्जी लाइफ में लेके आइए, तभी आप फ्रूटफुल जीवन जी पाएंगे। अब आपको इन लोगों को दूर करना है, बचना है, कैसे करना है, तो मैं इन लोगों का हाल अब नेक्स्ट डेक, ओशो डेक से जानना चाहूँगी कि क्या है इन लोगों का हाल आपके जीवन में। बता के ये मेरे व्यूवर्स को कि क्या है उन लोगों का हाल आपके जीवन में। प्लेफुलनेस, ओके, हारमनी, क्लिनजिंग टू द पास्ट, वाओ, कंडीशनिंग।
यहाँ पे एक चीज़ जानने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है ना, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है ना, क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। सबसे पहले तो क्या है, जो दुख तकलीफ इन्होंने आपको दी है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में ये इंसान वापस आ गया है। आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है ऐसा कुछ कहने की कोशिश करें कि पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जिस इंसान ने आपकी एनर्जी ब्लॉक करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वो खुद की एनर्जी ब्लॉक करके बैठा है ना। आज उसकी खुद की एनर्जी ब्लॉक हो गई है, आज वो कंडीशनिंग की एनर्जी में है, आज उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ूं। तो एक तो ईश्वर का ये वरदान समझ लीजिए, हार्मनी की एनर्जी है, बैलेंस कर लीजिए। क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, वो पास्ट को क्लीन करने आएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, व्यक्ति तो लौट के इसलिए आएगा क्योंकि उसका अपना स्वार्थ है, उसकी अपनी एनर्जी है, वो सेल्फिश है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसको आने देना है या नहीं आने देना है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस इंसान को कैसे डील करना है। क्या आप, जो विरोधी स्वभाव का व्यक्ति है, जो आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा नेगेटिव कार्मिक करता है, क्या ऐसे इंसान के पास्ट को या प्रेजेंट को भूल कर आगे फ्यूचर में उसको एंट्री दी जा सकती है? एनर्जी तो कह रही है कि नहीं दी जा सकती। उसके साथ जो चल रहा है वो उसके खुद के कर्मों का फल है ना। उसने जो आपकी लाइफ में किया है उसी का कार्मिक है, उसी का फल है, जिस दर्द से आज वो गुजर रहा है। आपके सारे रास्ते ब्लॉक किए थे, आप इस एनर्जी को देखिए, आपके सारे रास्ते ब्लॉक किए थे, आज उसके सारे रास्ते खुद के ब्लॉक हैं। उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे निकलना है, क्या हर्डल्स हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या जीवन में आना है, क्या जाना है, किस रास्ते पर चलना है, कुछ नहीं पता है ना। हर्डल्स चली आ रहे हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी है ना, उसकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि वो हर चीज़ को अब उस नज़र से देख रहा है, कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं समझ में भी आ रहा है कि आपके साथ बुरा किया गया था, या उसने जिस जिस के साथ बुरा किया वो बुरा उसके पास लौट के आ रहा है। सारे रास्ते ब्लॉक हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुदरत का ही न्याय होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुदरत पे ट्रस्ट ना करके हम ये देखते हैं कि उसका और पॉजिटिव क्या हो रहा है, छोटा सा पॉजिटिव क्या हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ? तो आप उस व्यक्ति के वैसे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके अपने रास्ते खुल रहे हैं, उस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। बट फिर भी आपको देखना है तो उस इंसान के नियर एंड डियर की हेल्थ देखिएगा, उस इंसान की पॉजिटिव एनर्जी का जो भी रूल लाइफ में चल रहा है, जो रूटीन लाइफ में चल रहा है, वो देखिएगा। कंडीशनिंग की एनर्जी है, उसको ब्रेक करने की बजाय अपने काम पे फोकस कीजिए और उस व्यक्ति के पेन को, क्योंकि जैसे ही आप उसकी लाइफ में जाएंगे ना, वो आपसे फिर से कनेक्ट करेगा और वो अपने पेन को ना, अपने पेन को कहीं ना कहीं रिमूव करने की कोशिश करेगा आपके थ्रू, रिमूव करने की कोशिश करेगा आपके साथ मिलके। तो यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है, रिमूवल की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और कहीं ना कहीं आप माफ़ कर बैठेंगे क्योंकि हार्मनी वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो आपको उस रास्ते जाना ही नहीं है, कुदरत के न्याय में आपको पड़ना ही नहीं है। शत्रुता जिसने निभाई है, अब ईश्वर को न्याय करने दीजिए ना, अब डिवाइन को न्याय करने दीजिए, डिवाइन की एनर्जी को न्याय करने दीजिए। सिंपल। आप जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आपके लिए एंजल कह रहे हैं। लाइफ फोर्स, केयर एंड कंपैशन, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है कि एक तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। आपकी जो सेंसेस कहती हैं ना, सिर्फ उस पर वर्क कीजिए, किसी दूसरी चीज़ पे वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। केयर एंड कंपैशन, आप अपने प्रति प्रेम जगाइए, अपनी भावनाओं को समझिए, है ना। जो आपको सही लगता है, चाहे वो अपने लिए चाहे वो दूसरे के लिए, अब आपको किसी के प्रेशर में आके काम करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अगर आप प्रेशर में आके काम करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं आप गलत कर बैठेंगे, फिर से कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आ जाएंगे, फिर से कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियाँ आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है। तो जो आपको सही लगता है, जो एनर्जी आपको सही लगती हैं, आपको हो सकता है बहुत सारे लोग अभी हेल्प ऑफर करें, तो हेल्प भी आपको सोच समझ के लेनी है। आपको हेल्प भी उस लेवल पे लेनी है जहाँ पे आपको झुकना ना पड़े, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति एक प्लानिंग के साथ
आपके साथ आए, क्योंकि आपके स्टार्स बहुत, कहते हैं ना, प्रबल हैं, आपके स्टार्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हो सकता है एक प्लानिंग के साथ आपके साथ वापस आए हेल्प ऑफर करने के नाम पर, लेकिन ये आपके साथ गलत ही करेगा। आपको अलर्ट रहना है अपनी चीज़ों के प्रति, आपको अलर्ट रहना है अपनी अपनी एनर्जी के प्रति। बाकी चीज़ों में ना आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ना आपको अननेसेसरी के डिस्प्यूट में पड़ने की ज़रूरत है। तो जो भी आपके साथ घटा है वो उस व्यक्ति के पास वापस जा रहा है, उसकी एनर्जी वापस जा रही है। जो कहते हैं ना कि जैसे जैसा किया वैसा वो भर रहा है, तो अब आपको वो जैसा किया वैसा भर रहा है। पास्ट कभी भी कटता नहीं है, रिमूव नहीं होता है। तो आपको इन पास्ट की एनर्जी में पड़ना ही नहीं है, आपको इन एनर्जी से समझौता करना ही नहीं है। अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपनी एनर्जीज़ के बारे में सोचना है। शत्रु जो भाव रखता था वो उसको उसका कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप किसी के लिए सॉफ्ट बने या सॉफ्ट स्पोकन बने, या आप किसी ऐसी चीज़ में पड़ें जिससे आपका जीवन फिर से उस रास्ते पे चला जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। और कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, किसी और नंबर पर नहीं।